हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है अकाउंट्स का कॉन्ट्रैक्ट लेजर। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट हैं उनका एक सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट्स। उसका एक ये उसमें एक टॉपिक है कॉन्ट्रैक्टर लेजर। आइए हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर लेजर है क्या, उसमें उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा कि उसे कैसे फिल करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर लेजर क्या है कि एक तरह का अकाउंट है कॉन्ट्रैक्टर का। जब उसे काम मिलता है, ठीक है, उसके बाद उसका जो अकाउंट है, ठीक है, जिस पे वो काम कर रहा है, जिसके उसके डेबिट है, क्रेडिट है, वो सारा कुछ उसमें रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे इट इज ए बुक मेंटेन्ड इन द डिविजनल ऑफिस कंटेनिंग पर्सनल अकाउंट ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं जो काम कर रहे हैं वहां पे उनकी अकाउंट्स की पूरी डिटेल लिखी जाती है, जो वो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेके काम कर रहे हैं। Any material issued to the contractor or payment made to him or on his behalf are entered in the contractor ledger। जैसे कि उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्टर ने सीमेंट इशू करवाया है, कोई मटेरियल स्टील इशू करवाया है, जब कोई पेमेंट उसको दी गई है, ठीक है, वो सारा कुछ उसमें मेंटेन किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, so the ledger account is closed and balanced every month। इसे क्लोज किया जाता है हर मंथ, उसका बैलेंस लिखा जाता है कितना है। ठीक है, the division account is responsible for the correct maintenance of the contractor ledger। तो इसको क्या करता है, अकाउंट ऑफिसर है जो वो मेंटेन रखेगा डिवीजन अकाउंट में। ठीक है, तो ये सब कुछ अगर हम देखेंगे तो इसका जो फॉर्म नंबर 43, ठीक है, उसमें इसे मेंटेन किया जाता है। जितने भी हमारी डिटेल है उसमें लिखी होती है। तो आइए हम देखते हैं कि वो फॉर्म 43 किस तरह का है, उसमें कौन कौन से कॉलम है। ये देखिए आप, ये देखेंगे ये फॉर्म नंबर 43 है पब्लिक वर्क अकाउंट में। ये फॉर्म नंबर 43 है जिस कॉन्ट्रैक्टर लेजर का। इसमें नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर होगा। देन उसके बाद जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आप देखोगे कि उसमें डेट, नंबर और रनिंग बिल्स जो उसके हैं उसकी डिटेल लिखी होगी। जो बिल उसके रनिंग बिल में है वो लिखे होंगे। उसके बाद जब जो भी ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, जो हुई है हेड ऑफिस से, जो डेबिट हुए हैं, क्रेडिट हुए हैं, वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे लिखा जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये जो है, जो आप कॉलम देखोगे नेम ऑफ वर्क अकाउंट, इसे रेड पेन के साथ, ठीक है, इसको फिल किया जाता है। सो ये वाला फॉर्म जो है, ये सारी अकाउंट डिटेल जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है उसकी लिखी जाती है। कहने का मतलब कि उसका पूरा लेखा जोखा यहाँ पे है, जो उसने काम किया है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर लेजर जब हम फिल करते हैं। उसके बाद इसमें ये है कि कुछ चीज़ें हमें जो दिमाग में रखनी पड़ेंगी। The balance is not outstanding against the contractor for long time without any serious objection। कोई भी बैलेंस है उसका, उसे ये नहीं है कि कोई सीरियस ऑब्जेक्शन है तो उसे रोक सकते हैं, ऐसे उसे रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रनिंग पेमेंट हैव बीन मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर एट रीजनेबल इंटरवल। जो रनिंग पेमेंट्स हैं, रनिंग बिल है, उसे कुछ थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद देना पड़ेगा, तभी कॉन्ट्रैक्टर कर पाएगा। ठीक है, अगर रनिंग बिल नहीं क्लियर होंगे तो कॉन्ट्रैक्टर का काम जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो और नो रिकवरीज आर ड्यूज टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्टर बिफोर मेकिंग फाइनल पेमेंट। जो फाइनल पेमेंट की जाती है, जैसे रनिंग बिल है, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा उससे पहले कि उसकी कोई भी ऐसी कोई पेनल्टी वगैरह है, कोई रिकवरी है, वो सारा कुछ माइनस करके फिर उसे फाइनल पेमेंट दी जाती है।
कहने का मतलब है कि ये सारा लेखा जोखा इसमें लिखा जाता है, जैसे एमबी मेंटेन की जाती है जेई के द्वारा, उसके बाद जो अब्स्ट्रैक्ट बनाया जाता है उसका सारा जो बिल होता है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे नोट डाउन की जाती है। सो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा